Hello dear student, welcome back to our channel Trick Pharmacy. Today we are going to start a new unit of pharmaceutical engineering. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है कि इक्विपमेंट और मशीन के बारे में। वो इक्विपमेंट और मशीन किससे रिलेटेड होगी? आपकी ड्रग और मेडिसिन से। मतलब ड्रग और मेडिसिन बनाने के लिए हमें जो भी इक्विपमेंट और मशीन की ज़रूरत पड़ती है उसकी स्टडी हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जैसे आपका पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड दूसरा टॉपिक है साइज रिडक्शन, तीसरा टॉपिक है साइज सेपरेशन। फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमें क्या पढ़ना है कि यहाँ पे देखिए ऑरिफिस मीटर, वेंट्री मीटर, पिटोट ट्यूब एंड रोटारॉट मीटर। तो ये जो आपके मशीन दी गई हैं इसमें किसी भी पाइप में या किसी भी लिक्विड का फ्लो कितने स्पीड से हो रहा है, कितने स्लो तरीके से हो रहा है, वो चीज़ें हम मेज़र करते हैं इन मशीनों की हेल्प से। इन मशीनों की हेल्प से हम मेज़र करते हैं। तो इन मशीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे अपने फ्लो ऑफ फ्लूइड में। फिर दूसरा टॉपिक है आपका साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? ये डिस्कस करेंगे कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट हम जिन मशीनों के द्वारा करते हैं, हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एड्स रनर मिल एंड एंड रनर मिल। तो इस मिल के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद साइज सेपरेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सीप सेकर मशीन, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर एंड इल्यूट्रेशन टैंक। अब देखिए ये देखिएगा कि आपको जैसे मैंने मान लो ये हैमर मिल, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे आपका ये साइज रिडक्शन टॉपिक है। साइज रिडक्शन होता क्या है, डेफिनेशन। इसके बाद ऑब्जेक्ट का मतलब कि साइज़ रिडक्शन करने के साइज़ रिडक्शन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज़्म पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म का मतलब कि कौन सी मैकेनिज़्म पे आपका साइज़ रिडक्शन वर्क करता है। फिर इसके बाद इसकी गवर्निंग कुछ उसके रूल और रेगुलेशन होते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग साइज़ रिडक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट एंड डीमेरिट। मेरिट का मतलब होता है एडवांटेज, डीमेरिट का मतलब होता है डिसएडवांटेज ऑफ हैमर मिल। मतलब किसी एक मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट एंड डीमेरिट। ये एक एक मशीन के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं हम साइज रिडक्शन के बारे में। साइज रिडक्शन क्या होता है? साइज रिडक्शन is a process of reducing large solid particles into small solid particles। मैंने पहले भी बताया था कि बड़े से पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही क्या होता है? साइज रिडक्शन होता है। एक दूसरी डेफिनेशन लिखा है, साइज रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब किसी बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइज रिडक्शन। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरी हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? उद्देश्य। साइज रिडक्शन करने का उद्देश्य क्या था? क्यों हमें ज़रूरत पड़ी साइज रिडक्शन करने की? देखिए पहला पॉइंट है इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स। ये क्या करता है? एक छोटा सा सरफेस एरिया कवर करता है। लेकिन इसी पार्टिकल्स को जो हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इंक्रीज द सरफेस एरिया। मतलब किसी भी ड्रग की अगर हमें सरफेस एरिया बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे? उस ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसका साइज रिड्यूस कर देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्या है? इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग। मतलब किसी भी ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाना। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई ड्रग आपकी बॉडी में किस रेट से जाके एब्जॉर्ब होती है। जब आप ड्रग को सॉलिड फॉर्म किसी लार्ज पार्टिकल्स से कन्वर्ट करके आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हो तो उस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जो आपकी टैबलेट होती है, कोई एक टैबलेट ले लीजिए
उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, बल्कि वहीं पे अगर हम पाउडर ले लेते हैं तो पाउडर क्या होता है, वो आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा होता है, मतलब ये आपकी बॉडी में जल्दी से जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ है, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ है क्यों? क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में होने के नाते इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा कि किसी भी ड्रग की हमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो भी हम उस ड्रग का क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको उसका ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट कितना मिल रहा है, किसी भी ड्रग का ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट आपको कितना मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब किसी टैबलेट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होने लगता है, इसलिए इसका इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज़ द यूनिफॉर्म मिक्सिंग। किसी भी पाउडर, किसी भी सॉलिड मतलब लार्ज पार्टिकल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को मिक्स करने का सही से वो मिक्स नहीं हो पाता, बस उसी लार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में यूज़ करने वाले खड़े मसाले को ले लीजिए। खड़े मसाले को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो वो आपको दिखाई देगा, आप उसको फिर से अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हो। बट अगर हमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग करनी है उसकी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस खड़े मसाले को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्ट करने की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे तो वो जल्दी से सेपरेट आउट नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि डिसॉल्व होना। जैसे मान लीजिए हम चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हम चीनी बनाते हैं, चाय बनाते हैं अपने घर में, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं। तो एक हम क्रिस्टल वाली चीनी ले लेते हैं जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो घर में। फिर हम ले लेते हैं एक शुगर, जिसको बोलते हैं पाउडर या सैक्रीन बोल सकते हो आप, ठीक। तो हम चीनी को जब अपने चाय में डालते हैं तो वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होने में टाइम लगाता है, लेकिन उसी चीनी को जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज द डिसॉल्यूशन रेट, डिसॉल्यूशन उसकी इंक्रीज हो जाती है, और डिसॉल्यूशन इंक्रीज होने के नाते वो आपकी बॉडी में जल्दी से रिएक्शन शो करने लगती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंक्रीज द बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई ड्रग आपकी बॉडी में कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो होती है उसकी बायोएबिलिटी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप समझिएगा कि मैंने पीसीएम खाया 500 mg का। फिर इसके बाद क्या, पीसीएम जब हम आप ओरल रूट से लेते हो तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 450 mg ही आपकी बॉडी में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है या डिज़ोल्व होती है बोल सकते हो। फिर इसके बाद 50 mg क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल में आपके चला जाता है, ठीक है, वेस्ट आउट हो जाता है। तो बायोएबिलिटी क्या होती है, बायोएबिलिटी वो होती है, किसी ड्रग की बायोएबिलिटी, पहली बात तो हर ड्रग की बायोएबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो बायोएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई ड्रग आपकी बॉडी में कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो उस ड्रग की बायोएबिलिटी होती है, ठीक। तो जैसे क्या करते हैं कि अगर हमें किसी भी ड्रग की बायोएबिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, उसकी साइज़ रिडक्शन कर देते हैं। साइज़ रिडक्शन करने से उस ड्रग की बायोएबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा परसेंट में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि टैबलेट लो, टैबलेट को क्या करते हैं, अगर हम खाते हैं तो ये जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता, और उसी टैबलेट को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है और आपकी बॉडी से कम वेस्ट प्रोडक्ट में जाता है, ठीक। तो मतलब ज़्यादा डिज़ोल्व होने की वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा डिज़ोल्व होने की वजह से इसकी बायोएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हमें किसी ड्रग की बायोएबिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे, उसका साइज़ रिडक्शन। फिर इसके बाद आता है फास्टर, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, आप ऐस कर लेना, फास्टर। फास्टर का मतलब फास्टर ड्राइंग, फास्टर मतलब तेज़ी से। किसी भी ड्रग का हमें अगर ड्राइंग करवाना है, ड्राइंग मतलब उसको सुखाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका साइज़ रिडक्शन करवा देते हैं। साइज़ रिडक्शन करवाने का मतलब कि कोई बड़ा पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको अगर हमें सुखाना है तो उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं तो वो आसानी से जल्दी से सूख जाता है। तो ये सब हो गए आपके क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि साइज़ रिडक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी,
लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, उसकी थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए या डिसोल्यूशन करने के लिए, बायोबिलिटी बढ़ाने के लिए, और बोल सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है मैकेनिज्म ऑफ साइज़ रिडक्शन। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि आपका जो साइज़ रिडक्शन है वो किन किन मैकेनिज्म में, किस क्रियाविधि पे काम करेगी, कैसे काम करेगी। तो पहला मैकेनिज्म है आपका इम्पैक्ट, दूसरा है एट्रिशन, तीसरा है कटिंग, चौथा है कंप्रेशन। आइए एक एक करके हम इसको जानते हैं कि क्या होता है। पहला है यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी हार्ड चीज़ से, ठीक है, किसी हार्ड चीज़ से हम किसी पार्टिकल्स को तोड़ रहे हों, ठीक है, और उसके साइज़ को रिड्यूस कर रहे हों। इम्पैक्ट का मतलब ही होता है कि किसी हार्ड चीज़ से मारना या ठोकर देना। यहाँ पे देखिए लिखा है इन दिस लार्ज पार्टिकल्स रिड्यूस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट। वेलोसिटी का मतलब होता है कि बहुत हाई बेग से, बेग का मतलब बहुत हाई स्पीड से हम किसी चीज़ को मार रहे हों, तोड़ रहे हों। जैसे लकड़ी काटना हो गया, लकड़ी काटते हैं हम कुल्हाड़ी से, ठीक है, तो कुल्हाड़ी से जब लकड़ी काटते हैं तो वो कुल्हाड़ी क्या है, एक इम्पैक्ट है, बोल सकते हो कि एक हथौड़ा है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने लकड़ी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल आता है कि हैमर मिल एंड बाल मिल। हैमर मिल क्या होता है, हैमर मिल भी आपके इस इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करता है एंड बाल मिल भी आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करता है। फिर आता है क्या, एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन में देखिए क्या लिखा है, इन दिस मेथड लार्ज ड्रग पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड रिड्यूस देयर साइज फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। एट्रिशन का मतलब होता है कि किसी बंद डिब्बे में, ठीक है, किसी बंद डिब्बे में हम अपने लार्ज पार्टिकल्स को फिल कर दे रहे हैं, फिर उसमें हम क्या करवा रहे हैं, फ्रिक्शन ला रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं ओझल के। तो अगर उसमें फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब घर्षण हो रहा है, तो वो आपस में रगड़ के अगर टूट रहे हैं, उसका साइज रिड्यूस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रिशन मैकेनिज्म। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर में दिखाया है कि ये एक क्या है, बॉक्स है जिसके अंदर हमने पार्टिकल्स को फिल कर दिया, लार्ज पार्टिकल्स को फिल कर दिया। फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, मिक्स करने के बाद ही जब ये पार्टिकल्स आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन आएगा इनमें, तो ये क्या होंगे, आपस में रगड़ के ही टूटने लगेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके क्या कहलाएंगे, एट्रिशन प्रिंसिपल या एट्रिशन मैकेनिज्म। फिर आपका आता है क्या, कटिंग। कटिंग में देखिए क्या होता है, कटिंग में ये होता है इन दिस मैथड लार्ज ड्रग मॉलिक्यूल्स रिड्यूस इनटू स्मॉलर थ्रू कटिंग with the knife and sharp blade. It is mostly used for soft and fibrous drugs material. देखिए कटिंग में क्या होता है, नॉर्मली आप जानते हैं हम पनीर लेते हैं, पनीर का बड़ा टुकड़ा, ऐसे बड़े टुकड़े को डाल के तो सब्जी बना नहीं देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। तो किसके लिए काटते हैं, वो थोड़ा सा फाइब्रस नेचर का होता है, सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड फाइब्रस ड्रग्स, ठीक। तो क्या होता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसको आप किसी से चीज़ से ठोकर मार के आप उसको साइज़ को रिड्यूस नहीं कर सकते। पनीर होता है, पनीर को आप ठोकर मार के कर सकते हो, किसी हथौड़े से मार के नहीं कर सकते, ना एट्रिशन से कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप नाइफ, चाकू या किसी शार्प ब्लेड की हेल्प से पीसेस में कट करना स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा आपका कटिंग मैकेनिज्म। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कटर मील। फिर इसके बाद आता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रेशर डालना। प्रेशर डाल के अगर हम किसी चीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, किसी सॉलिड पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो होता है आपका कंप्रेशन मेथड। इसमें है इन दिस मेथड ड्रग मॉलिक्यूल्स रिड्यूस थ्रू कंपैरिजन बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। मतलब किसी चीज़ पे हम प्रेशर दे के उस पर दबाव डाल के हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को, पार्टिकल्स को तोड़ रहे हैं, तो वो होता है कंप्रेशन मेथड। मोस्टली यूज्ड फॉर हार्ड नेचर ड्रग्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो हार्ड मटेरियल होते हैं उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेशन मेथड से उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं।
इसमें आता है आपका रोलर मिल। जैसे ये आपकी क्या है, एक प्लेट है और इस पर हार्ड मटेरियल, हार्ड पार्टिकल्स आपके रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस पर रोलर चलाते हैं। रोलर चलाने का मतलब, रोलर चलाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने साइज़ को रिड्यूस करने लगता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन मेथड। फिर आपकी टॉपिक आती है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए, पहला है इसमें हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, हार्डनेस का यहाँ पे देखिए लिखा है, हार्डनेस, द हार्डर मटेरियल मोर डिफ़िकल्ट इट टू रिड्यूस इन साइज़। मतलब मटेरियल आपका जितना ज़्यादा हार्ड होगा, उसके साइज़ रिडक्शन करने में हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं हार्डनेस जो होता है वो आपके साइज़ रिडक्शन को अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद आता है टफनेस। टफनेस का मतलब होता है जो फाइब्रस मटेरियल होते हैं थोड़े से टफ टाइप के, मतलब थोड़े से फाइब्रस होंगे बट वो थोड़े से हार्ड टाइप के होंगे, तो वो होता है आपका टफनेस मटेरियल। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है द क्रूड ड्रग हैविंग्स फाइब्रस नेचर आर टफ। मतलब जो फाइब्रस नेचर के भी होते हैं और थोड़ा सा टफ होते हैं, कठोर होते हैं, तो उसको बोलते हैं टफनेस। द टफ मटेरियल में क्रिएट मोर डिफ़िकल्टी इन साइज रिडक्शन प्रोसेस। मतलब जो टफ मटेरियल होते हैं, या बोल सकते हो किसी पेड़ की जो क्रूड ड्रग होती है, कोई रॉ मटेरियल होता है, उसकी जब साइज़ को रिड्यूस करना होता है तो उसमें हमें और ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। फिर आता है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस क्या होता है, stickiness causes lots of difficulties in size reduction as the sticky material may adheres to the grinding machine। मतलब जो आपके हैमर मिल, बाल मिल या ग्राइंडिंग मशीन होती है, उसमें क्या होता है, जो आपके स्टिकी मतलब क्या, चिपकने वाला मटेरियल। तो स्टिकी मटेरियल जो होते हैं वो अधेयर कर जाते हैं। अधेयर मतलब चिपकना, वो अधेयर हो जाते हैं, आपके ग्राइंडिंग मशीन से चिपकने लगते हैं, तो उसका साइज रिडक्शन करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके साइज रिडक्शन को अफेक्ट करता है। इसके बाद आपका मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है मॉइस्चर बिलो 5% इज सुटेबल फॉर ड्राई ग्राइंडिंग एंड अबव 50% आर सुटेबल फॉर वेट ग्राइंडिंग। मतलब कि अगर कोई मटेरियल आपके मॉइस्चर कंटेन कर रहे हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उस मटेरियल का साइज रिडक्शन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। फिर अगर वहीं पे क्या करना है, भाई हमें ड्राई ग्राइंडिंग करनी है या ड्राई रिडक्शन करना है, तो उसका जो मॉइस्चर होना चाहिए वो 5% से कम होना चाहिए। अगर हमें वहीं पे वेट ग्राइंडिंग करना है या वेट रिडक्शन करना है, तो उसके लिए 50% से ज़्यादा भी होगा तो सुटेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं पार्टिकल साइज़। पार्टिकल साइज़ में क्या है, इट ऑल्सो अफेक्ट द साइज रिडक्शन प्रोसेस। मतलब जो आपके पार्टिकल साइज़ का मतलब क्या, लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उनको नीड होती है कटिंग की और इम्पैक्ट की। मतलब जैसे जो बहुत बड़े पार्टिकल्स होंगे, पहले हम क्या करेंगे, उसको हथौड़े से मार मार के इम्पैक्ट देके उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी साइज रिडक्शन प्रोसेस मतलब हो सकती है। फिर इसके बाद आता है बट स्मॉल एंड हार्ड पार्टिकल्स नीड कंप्रेशन एंड और इम्पैक्ट। बट जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको हमें इम्पैक्ट करने की, इम्पैक्ट मतलब उनको हमें ठोकर देने की भी और उनको कंप्रेशन करने की भी ज़रूरत होती है। मतलब जो स्मॉल भी हों और हार्ड भी हों, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्रेशन देंगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और इम्पैक्ट भी देंगे, तब वो मटेरियल का साइज रिडक्शन आपका हो सकता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। साइज रिडक्शन क्या होता है, डिफिनीशन इसकी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव मतलब साइज रिडक्शन करने का उद्देश्य क्या था, फिर मैकेनिज़्म उसकी कि कौन कौन सी मैकेनिज़्म होती हैं, फिर इसके बाद उन मैकेनिज़्म के बारे में हमने स्टडी किया, इम्पैक्ट क्या होता है, एट्रीशन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, एट्रीशन क्या होता है, फिर इसके बाद कटिंग क्या होती है, और फिर कंपेरिशन क्या होता है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन, उसकी हार्डनेस, उसकी टफनेस, स्टिकीनेस, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज। आई होप डियर स्टूडेंट आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।